नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम हर घर हो खुशियों की धाम की श्रृंखला में एक दिव्य कड़ी जोड़ते हुए आप सभी का स्वागत अभिनंदन बंदन है आपके अपने चैनल एस्ट्रो सृजन पर। आज मैं आपको दीपोत्सव पर्व दीपावली पे जलाए जाने वाले दीपकों के कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो आपके जीवन में भाग्य, उन्नत उम्मीद और विषमताओं से लड़ने की वो शक्ति, वो ऊर्जा और वो प्रेरणा आपके जीवन में देंगे जो आपकी विषमताओं पे हावी होकर आपके उन्नति के नए मार्ग खोलेंगे। क्योंकि दीपावली की तिथि अमावस्या होती है और दीपक उम्मीद, प्रकाश, भविष्य और उन्नति का प्रतीक होता है और हम दीप प्रज्वलित करते हुए मंगल कामनाओं की जो कामना करते हैं उनमें हमारे दीपक का जो ये प्रारूप होता है जो सदियों से अनंत से हमारे सनातन में चलता आ रहा है, वर्तमान परिवेश में उसकी सही स्थिति का भान न होते हुए हम दीपक तो प्रज्वलित करते हैं लेकिन उससे जो हमें ऊर्जा, गति और उन्नति के मार्ग खोलने चाहिए वो कृपा पाने में हम कुछ त्रुटि कर जाते हैं। आज मैं उसी विषय पे शास्त्रोक्त जो उपाय हैं उन्हें बताऊंगा। आपको दिवाली मिट्टी वाली के 37 दीपक तैयार करने हैं और 11 ऐसे स्थान हैं जिन पे क्रमवार यदि आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आने वाले वर्षों में आप इसके चमत्कारिक लाभ, नए आयाम, उन्नत समृद्धि की नई आशाओं पे आप अग्रसर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये उपाय मैं बताऊं इसके पहले यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो आप कमेंट्स का माध्यम ही चुनें। ज्योतिषी परामर्श के लिए आप संस्थान को दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आपको करना क्या है कि पहले तो जो मिट्टी के दीपक होते हैं 37 की संख्या में आप ले लीजिए। दीपक आप चाहे तो अपनी स्थिति अवस्था के हिसाब से देसी घी का, सरसों तेल का या तिल के तेल के आप बना सकते हैं। पहला स्थान जो होता है आपके घर में जहां पे आपने लक्ष्मी जी की आवत के लिए आपने मंदिर सजा रखा है या आपके घर का कोई मंदिर है तो अष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए 8 दीपक प्रज्वलित करना है और 2 दीपक आपके घर के जो बाहर की ड्योढ़ी होती है उसके अगल और बगल इन्हें प्रज्वलित करना है। 1 दीपक आपको घर में लगी तुलसी माता के स्थान पे प्रज्वलित करना है क्योंकि कार्तिक मास सब तरह से उन्नत, समृद्धि और लक्ष्मी और पर्वों का मास रहता है और मुक्ति के लिए ये जो स्थान है यहाँ पे आपको 1 दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। घर का जो मुख्य आंगन होता है या आंगन के हिसाब से आजकल आपकी जो स्थित अवस्था हो, मध्य भाग में 9 दीपक, 9 दुर्गा की प्रसन्नता जो सुरक्षा और आपकी कुल देवी का भी प्रतिनिधित्व करती हैं और 9 ग्रह जो आपकी कुंडली में आपकी उन्नति में सहायक होते हैं, उन्नति के कारक होते हैं, उनके लिए और 9 निधियों के दाता की कृपा पाने के लिए आपको 9 दीपक घर के मध्य भाग में जलाने चाहिए। 5वां दीपक आपको आसपास यदि पीपल का कोई वृक्ष है तो उसके मूल में जलाना चाहिए क्योंकि वहां लक्ष्मी जी का वास होता है और खासकर अमावस्या के दिन आप सभी ग्रहों की कृपा बहुत सहज में प्राप्त कर सकते हैं। आपका ये दीपक आपकी उन्नति में 4 चांद लगा देगा। 6ठा दीपक यदि आपके पास आसपास कोई बेल का पेड़ हो तो आप उसके मूल में भी जलाएं क्योंकि लक्ष्मी जी का वास बेल के मूल में भी होता है। और 7वां दीपक आपको आंवले की जड़ में जलाना है। घर में या आसपास यदि आपको ऐसी व्यवस्था है तो 1 दीपक आप आंवले के मूल में भी जरूर जलाएं। 8वां दीपक आपको यदि आपके आसपास लक्ष्मी नारायण का कोई मंदिर है तो आप वहां पे जरूर जलाने जाएं क्योंकि लक्ष्मी नारायण की साक्षात कृपा मंदिर में उपस्थित रहती है। उसकी ऊर्जाओं से जब आप अनुभूत होंगे तो आप इनकी सारी कृपा ले पाएंगे। 9वां दीपक आपको किसी भी देवादिदेव महादेव के शिवालय में जलाना है क्योंकि शिव जी के शीश भी चंद्रमा लक्ष्मी के रूप में विद्यमान है जो लक्ष्मी जी का भाई है। यदि आप शिव की कृपा लेते हैं तो चंद्रमा की स्वतः कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके जीवन में जो भी दुर्गुण, अवरोध और विसंगतियों का या आर्थिक स्थितियों में विपन्नता का जो स्तर बनता है उसमें आपको ये बहुत सहायक होगा। 10वां स्थान है घर की रसोई। घर की रसोई में 9 ग्रहों का वास, अन्नपूर्णा माता का वास, इसके अलावा शक्ति, पुष्टि, स्फूर्ति, ऊर्जा का वास। इसलिए ऐसा दीपक अपने घर की रसोई में जलाएं जो रात भर प्रज्वलित हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और 11वां स्थान जो है आप अपनी घर की छत पे या आप घर के एकांत जो दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है ये पितरों का स्थान होता है और पितृ वसु की श्रेणी में
आपकी उन्नति के कई मार्ग, आपकी कई विकास के रास्तों को खोलने की चाबी रखे हुए होते हैं। और अमावस्या तिथि क्योंकि पितरों की तिथि होती है, इसलिए 11 दीपक आप इस स्थान पर जरूर प्रज्वलित करें। इसके बाद आके अपने जो भी आप लक्ष्मी नारायण की पूजा उपासना करना चाहते हैं, कोई सिद्धि साधना करना चाहते हैं, तो यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप इन 11 स्थानों में इस तरह से दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इसकी अनुभूतियां आपको आने वाले समय में जरूर लक्षित होंगी, क्योंकि ये स्थान सिर्फ ऊर्जा या दीपक प्रज्वलित करने के नहीं, ये ऊर्जा को जागृत और संतुलित करने के स्थान होते हैं। यदि आप भाव और भक्ति और श्रद्धा के साथ इनका अनुकरण करते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी विषमताएं हैं उनसे आप सहज में मुक्ति पाएंगे। आज मैं इस सुंदर विषय से विराम लेते हुए आप सभी को दीपावली पर्व की बधाई देता हूं। आपके जीवन में उन्नति, विकास और उम्मीद के नए आयाम जुड़े, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।